कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो अपने लिए गड्ढे खुद खोदती है। जब तक वो गड्ढे ना खोदे उसे कोई उस गड्ढे में धकेल नहीं सकता है। कांग्रेस वो फिर से कर रही है। उस केरल में जहां इतिहास नहीं है कि कोई पार्टी सत्ता में दोबारा लौटी हो, यानी कि एक बार सत्ता बनाई तो अगली 5 साल कोई दूसरी पार्टी आएगी और उसके बाद तीसरी पार्टी आएगी, ये इतिहास रहा है। लेकिन इसी कांग्रेस के दौर में, इसी राहुल गांधी के दौर में हमने देखा कैसे सीपीआईएम और यूडीएफ की सरकार, एलडीएफ की सरकार, माफ कीजिएगा, एलडीएफ की सरकार सत्ता में वापसी करती है। और एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि सीपीआईएम फिर से सत्ता में वापसी करेगी। ये कोई दावा सीपीआईएम की तरफ से नहीं, एक कांग्रेस ही कर रहा। वो कांग्रेस ही जिसने मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाया था, और कहा जाता है कि मोदी उसी की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। ऑल्दो दूसरे फैक्टर भी होंगे, लेकिन उसके एक बयान की बड़ी वजह बनी, जिसमें उसने कहा था कि मोदी को अगर प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे जीते जी, लेकिन उनको चाय लगाना है तो इस तालकटोरा स्टेडियम के बाहर हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। हम बात करें मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर इन दोनों बहुत ही चर्चा में और कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कह लें कि गांधी परिवार भी हलकान है। कहा जाता है कि वो गांधी परिवार करीबी हैं, लेकिन राहुल गांधी पर जिस तरीके से उन्होंने हमले बोले हैं, पवन खेरा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल पे हमले बोले हैं, ऐसा कहा जा रहा है उनका सीधा हमला सोनिया गांधी पे है। इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ मामला घटित हो रहा है, मणिशंकर अय्यर ऐसा क्यों बिफर रहे हैं, जो कि काफी करीबी माने जाते हैं सोनिया गांधी के। अमित सर, क्या माजरा है? बिल्कुल, आप जो पूरे उनका जो है जो कैरेक्टर है, उन्होंने आप अपने ओपनिंग में ही बता दिया। ये बात सही है कि काफ़ी हद तक ये बात कही जाती है कि मणिशंकर अय्यर का वो नीच वाला बयान जो है कैंपेन में 2014 में काफ़ी फ़ायदा दिया था, जिसका नतीजा देखने को मिला था। और तो मणिशंकर अय्यर की तरह जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस में ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे सैम पेत्रोदा को ले लीजिए या मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, या और भी ऐसे नेता हैं जो एन मौके पे ऐसा बयान दे देते हैं जो असामाजिक है। इसके साथ ही साथ बीजेपी जो है उसको भुनाने में कामयाब रहती है। इसी को लेके जो है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें केरल भी है, असम भी है, बंगाल भी है, और 2 और राज्य हैं, तमिलनाडु भी है। तो अब जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से पहले ही मणिशंकर अय्यर ने ऐसी ऐसी बात बोली है जिसका नतीजा देखने को मिला है। तो ये चीजें देखी जा रही है कि असम से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके जो है क्या कहते हैं कि केरल तक, जब भी चुनाव आता है, जब भी एकजुट होने की बात आती है, वहां पे कांग्रेस का ही जो है कोई नेता जो है कांग्रेस के लिए हार का सबब बन जाता है। और इस वक्त जो है मणिशंकर अय्यर जो है कांग्रेस के लिए जो परेशानी के सबब बने हुए हैं। एक समय था जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और वहाँ पे एक तरीके से लॉबी कर रहे थे कि कांग्रेस की मदद की जाए ताकि मोदी को हराया जा सके। लेकिन वही मणिशंकर अय्यर अब केरल में फिर से कांग्रेस की नहीं, सीपीआईएम की सरकार की वकालत कर रहे हैं। शशि थरूर के विदेश मंत्री बनने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राहुलियन नहीं हूँ, यानी कि राहुल की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि इंदिरा होता है, नेहरूवियन होता है, उसी तरीके से राहुल की बात करें कि मैं उनके विचारधारा का नहीं हूँ, उनके अंदाज में नहीं चलूंगा। ये सब तो बातें अपनी जगह है। पवन खेड़ा से उनकी क्या मतलब कह सकते हैं टक्कर चल रही है, क्या मतलब किसी विवाद है कि ऐसा लग रहा है काफी तल्खी देखी जा रही है? मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार के बाद वो मिनिस्टर रहे, उसी के बाद से जो है वो काफी दिनों से साइड लाइन चल रहे थे। और साइड लाइन होने के बाद वो हमेशा जो है 6 महीने पे, साल भर पे ऐसे बयान दे देते हैं जो बयान जो है काफी मीडिया में जो है सुर्खियां बटोरने लगता है, फ्रंट लाइन पर जाता है। हाँ, फ्रंट लाइन। और उसके लिए जो है अपोनेंट जो है इस पे जो है मजे लेने लगता है। तो मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर का ये बयान भी उसी तरह का है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं और मैं कहीं मिला नहीं हूं और ना मिलने की मुझे इजाज़त मिलती है। मैं कई बार जो है कोशिश किया हूं। पिछले बयान में उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से मिलना है, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो ये सारी बातें चलती रहती है। लेकिन जो इस वक्त का उनका बयान है, उन्होंने जो है काफ़ी लोगों के, पवन खेड़ा, शशि थरूर, और ये सारी बातें कही है। एक और भी दिलचस्प उसमें उन्होंने बात कही है कि जो बीच में आपने देखा होगा, दर्शक भी ये बात जानते हैं, काफी दिनों से जो है कांग्रेस के विरोध में जो है क्या कहते हैं कि शशि थरूर सदन से लेके हर जगह बाइट दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि क्या कहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात हो। फिर उनकी जो है काफी कसमकस के बाद जो है बात हुई 2 हफ्ते पहले, और एक फोटो जारी हुआ कांग्रेस की सोशल मीडिया पेज से। तो लगा कि अब सारा मामला सुलट गया है। फिर पत्रकारों ने पूछा कि शशि थरूर आपकी क्या बात है, उन्होंने कहा कि जो हमारी मांग थी उन्होंने मान लिया।
तो काफी दिनों से कई विश्लेषक या केशव आप भी या हम भी जब खबरों पे नजर रखते हैं तो ये लगता है कि जो है वहाँ केरल में जो है दो तीन तरह के लोग दाव लगा रहे हैं। एक तो केसी वेणुगोपाल जो है चाहते हैं कि हम जो है, कई बार उन्होंने अंदरूनी सूत्रों से ये पता चला है कि वो चाहते हैं कि संगठन की जिम्मेदारी छोड़ जो है वो केरल के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उनकी भी लालसा है। दूसरा जो है शशि थरूर भी चाहते हैं कि भाई कौन नहीं स्टेट का मुख्यमंत्री बनना चाहता, तो वो भी राजनीति, क्योंकि तिरुवनंतपुरम से वो आते हैं और केरल की एक दूसरी सीट से केसी साहब आते हैं। तो केसी साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था कि केसी साहब की वजह से है ही जो है उनको दूर रखा गया और नहीं मिलने दिया जाए, लेकिन काफी भारी बवाल, 6 महीने तक बयानबाजी और इधर उधर मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद उनकी मुलाकात हुई। तो ये चीजें, कल मैं एक सोशल मीडिया पे एक देख रहा था, बड़ा ही दिलचस्प वाकया है केशव, मैं सुनाना चाहूंगा आपको भी और दर्शकों को भी, कि राहुल गांधी अकेले हैं और कांग्रेस में जो है जो भी आता है उसको राज्यसभा सीट चाहिए, उसको सीएम की सीट चाहिए और सबको चाहिए कि हमको लाभ का पद चाहिए, हमको अध्यक्ष बनना है, हमको महासचिव बनना है, लेकिन कोई कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता नहीं बनना चाहता और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई। और उसके बाद एन मौके पे आप बिहार में देख लीजिए कि कैसे कैसे मतलब की बातें हुई बिहार में। बिहार के 2 बड़े कद्दावर नेता साइडलाइन हो गए, इस्तीफा लगाए, वो काफी मीडिया में बने रहे, उन्होंने कई पॉडकास्ट में भी कांग्रेस को लेके काफी बुरा भला कहा। तो ये चीजें लगती है कि कांग्रेस को जो है काफी पीछे धकेल देती है बहस में और टीवी डिबेट के मुद्दों में। आप शकील अहमद की बात कर रहे हैं जी, उनका भी यही एक तरीके से, हाँ, उनकी भी ये शिकायत थी कि राहुल गांधी जो पुराने कद्दावर या अनुभवी नेता हैं उनको साइडलाइन कर रहे हैं, तवज्जो नहीं देते, उनसे राय नहीं लेते। वही कुछ मणिशंकर अय्यर का भी कहना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी या कांग्रेस, मतलब जिनकी उम्र हो चली है, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उनको कब तक देता रहे? क्या नए पार्टी के जो कह सकते हैं पौध है या जो नया जनरेशन है उसको क्या नहीं लाना चाहिए? इसी कारण तो राहुल गांधी सबको ला रहे हैं। तो ये जो शिकायत मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि उनकी निजी कुंठा है या कह सकते हैं कि जो निजी खुन्नस है जयराम रमेश पवन खेरा से, हाँ, या केसी वेणुगोपाल से, जिनको तवज्जो राहुल गांधी दे रहे हैं, हाँ, और राहुल गांधी शायद उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं मणिशंकर अय्यर को। तो मुझे लगता है निजी कुंठा है जो वो निकाल रहे हैं। खैर, आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और कांग्रेस की जो वर्तमान की राजनीति है, राहुल गांधी की जो राजनीति है, उस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।